नमस्कार। कक्षा 11वीं के मनोविज्ञान का तीसरा चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। चैप्टर है मानव विकास। दोस्तों, सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक माना जाता है, किंतु असल में व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ गर्भाधान से ही होता है। तो गर्भावस्था गर्भाधान से प्रारंभ करके जन्म तक की एक अवस्था है। मानव विकास में अगर हम वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो हमें जन्म से पूर्व का समय, जन्म, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। इस प्रत्येक अवस्था के अपने विशेष लक्षण होते हैं। मनुष्य का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अगर हम इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो हमें इसके 3 आधार स्तंभों को समझना पड़ेगा, जो है वृद्धि, विकास और परिपक्वता। तो आइए हम इसमें से सबसे पहले वृद्धि को समझने का प्रयास करते हैं। वृद्धि अर्थात क्या? क्रो और क्रो की यह परिभाषा है। वृद्धि अर्थात शरीर के कद, आकार और गठन में होने वाला बदलाव। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के कद, आकार और गठन में बढ़ोतरी होती है और इसी को वृद्धि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रेंड की परिभाषा को देखते हैं। फ्रेंड कहते हैं वृद्धि को शारीरिक परिवर्तनों में देखा जा सकता है, इसीलिए वृद्धि अर्थात कोशीय गुणाकार। फ्रेंड के मतानुसार वृद्धि शारीरिक परिवर्तन में दिखाई देती है और इसीलिए मानव शरीर के जो कोश है उसमें जो कोशीय गुणाकार होता है उसे ही वृद्धि कह सकते हैं। दोनों परिभाषाओं के आधार पर देखें तो जन्म के समय बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसके शरीर के कद, आकार और गठन में बदलाव आता है। यही तो कोशीय गुणाकार भी है। एलिजाबेथ हरलोक के मतानुसार बालक के जन्म से वयस्क अवस्था प्राप्त करने तक माथे में 2 गुना, छाती में 2.5 गुना, धड़ में 3 गुना, हाथ में 4 गुना और पैर में 5 गुना वृद्धि होती है। समझिएगा, क्योंकि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक ही चलती है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। तो वयस्क अवस्था प्राप्त करने तक एलिजाबेथ हरलोक कहते हैं, उसके अनुसार माथे में 2 गुना, छाती में 2.5 गुना, धड़ में 3 गुना, हाथ में 4 गुना और पैर में 5 गुना वृद्धि होती है। तो जन्म से लेकर वयस्क अवस्था होने तक शारीरिक जो बदलाव आता है उसी को वृद्धि कहते हैं और जो बदलाव आते हैं वो यहाँ बता दिए गए हैं। प्रत्येक अंग उपांग की वृद्धि उस अंग के प्रमाण में होती है, यानी कि हाथ की वृद्धि नाक जितनी नहीं होती और पैर की वृद्धि सिर जितनी नहीं होती है। यदि आंख या नाक की वृद्धि पैर जितनी होती तो मनुष्य कैसा दिखाई देता? कल्पना कीजिए। दोस्तों, ये वृद्धि, विकास और परिपक्वता एक दूसरे पर आधारित है। वृद्धि के बिना विकास नहीं होता और विकास के बिना परिपक्वता नहीं, तथा परिपक्वता बिना वृद्धि भी नहीं होती। यानी कि वृद्धि, विकास और परिपक्वता तीनों एक दूसरे पर आधारित है। गर्भावस्था से ही वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, किंतु वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि 18-19 वर्ष तक अपने पूर्ण स्तर पर पहुंच जाती है, यानी कि 20 वर्ष के बाद शरीर के गठन में कोई बदलाव आता नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है 16 की छठा और 20 की काठी। गुजराती में भी कहा गया है 16 सान અને 20
वान। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 वर्ष के हो जाने के बाद शरीर के विविध अंगों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ये वृद्धि प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया है, अधिकतर अनुवंश पर आधारित है। वृद्धि का मापन भी सरल है और वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। तो ये हुई वृद्धि की बात। आइए अब बात करते हैं विकास की। विकास अर्थात क्या? दोस्तों, मानव विकास को समझने के लिए वृद्धि के बाद दूसरा सोपान है विकास। विकास अर्थात बढ़ना। तो बढ़ना अर्थात क्या? तो व्यक्ति के शरीर का विकास होने पर मस्तिष्क की सहायता से वातावरण के साथ अंतर क्रिया करना और वातावरण के अनुकूल होना, यह विकास है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों विकसित होते हैं और उन दोनों के संकलन से अपने इर्द गिर्द के वातावरण के साथ वह किस प्रकार अंतर क्रिया करता है और कैसे अनुकूलन साधता है, यही विकास को सूचित करता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे हाथ का कद बढ़ने से उसके द्वारा आवश्यक और उचित वस्तु को पकड़ना और छोड़ना, उसका उपयोग करना सीखना, यानी विकास। छोटा बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो वह चीज वस्तुओं को पकड़ना सीख लेता है। तो यही हुआ विकास। किंतु विकास सिर्फ शारीरिक अवस्था नहीं है। मस्तिष्क की वृद्धि होने पर स्मृति, विचार, अनुमान, कल्पना, तर्क जैसी मानसिक शक्तियों का खिलना भी विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह स्मृति भी सीखता जाता है। वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके कपड़ों को पहचानने लगता है। वही बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है तो वह विचार करना, अनुमान, कल्पना करना, तर्क करना, ऐसी बहुत सारी मानसिक शक्तियों का भी धीरे धीरे उपयोग करना सीख जाता है। यही विकास है। दोस्तों, वृद्धि एक उम्र पर रुक जाती है, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष तक चलती है, किंतु विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती प्रक्रिया है। तो आइए विकास की मनोवैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं। क्रो और क्रो के मतानुसार समग्र देह तंत्र में होने वाला बदलाव ही विकास है। यानी कि शरीर के विविध अंग उपांगों का सुग्रथित विकास होता है, उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इस गतिशील बदलावों को ही विकास कहा जाता है। एलिजाबेथ हरलॉक की परिभाषा देखते हैं। विकास गुणात्मक बदलाव है, परिपक्वता के लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला क्रमबद्ध, सुसंवादी और प्रगत्यात्मक बदलाव अर्थात विकास। ये एलिजाबेथ हरलॉक कह रहे हैं। उनके मतानुसार क्रमबद्ध, सुसंवादी और प्रगत्यात्मक तरीके से परिपक्वता के लक्ष्य तरफ ले जाने वाला गुणात्मक बदलाव ही विकास है। तो ये हुई विकास की बात। आइए अब बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता अर्थात जीवित प्राणी के विविध अंग उपांगों का संपूर्ण विकास सिद्ध करने की प्राकृतिक प्रक्रिया। ध्यान से समझिएगा, जीवित प्राणी की बात है और उसके विविध अंग उपांगों का संपूर्ण विकास सिद्ध करना है। यहाँ सिर्फ अंग उपांगों की बात की, लेकिन आगे बढ़कर कहें तो मानसिक विकास की भी बात होती है। यानी कि जिस उम्र में जिस प्रकार की समझ व्यक्ति में विकसित होनी चाहिए वह भी उसमें विकसित होती है, तभी वह परिपक्वता कहलाती है। सामान्य रूप से व्यक्ति 18 से 21 वर्ष पर वयस्क हो जाता है। इस उम्र के बाद हड्डी, स्नायु तथा ऊंचाई आदि में कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। यानी कि शारीरिक वृद्धि बंद हो जाती है, किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो परिपक्वता यानी कि
मैच्योरिटी का विशाल अर्थ यह है कि बालक जिस उम्र पर जो कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तब उस कार्य के लिए वह परिपक्व है ऐसा कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति की उम्र के साथ साथ उस उम्र के व्यक्ति द्वारा जो जो कार्य कर सकने की संभावना है, वह सारे कार्य वह कर सके तो वह परिपक्व हुआ है ऐसा कह सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग बड़े होते जाते हैं, उम्र उनकी काफी होती है, लेकिन समझ उनमें बच्चे जितनी ही होती है, तो वे परिपक्व नहीं कहलाते। वृद्धि उनकी हुई है, लेकिन वे परिपक्व कहलाते नहीं हैं, क्योंकि जिस उम्र में जिस प्रकार की समझ और कार्य करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, उसका विकास नहीं हुआ है। इस वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप ही लगभग 280 दिन पर बालक जन्म लेने के लिए परिपक्व हो जाता है। बाद कोशों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसके लिए किसी भी तालीम या अनुभव की जरूरत नहीं होती। जैसे कि पक्षी का उड़ना, दाना चुगना, बालक का बैठना, चलना, दौड़ना आदि क्रियाएं परिपक्वता के कारण ही होती हैं। 6 महीने का होने पर बालक चीज वस्तुओं को पकड़ना सीखे तो वह करने के लिए वह परिपक्व है, लेकिन उसे लिखने की तालीम नहीं दी जा सकती। वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि लिखने के लिए वह परिपक्व नहीं हुआ है। उसके लिए 4-5 साल का होगा तभी वह लिख पाएगा, क्योंकि 6 महीने का होने पर भी लिखने की तालीम के लिए वह परिपक्व नहीं होता है। तो ये हुई परिपक्वता की बात। परिपक्वता यानी कि व्यक्ति को जिस उम्र में जो कार्य करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, वह उसमें विकसित हुई हो तो वह परिपक्व कहा जाता है। यहाँ वृद्धि, विकास और परिपक्वता की बात पूरी होती है। हमने समझा कि वृद्धि, विकास और परिपक्वता एक दूसरे पर आधारित है। शरीर का कद, आकार और गठन में होने वाला बदलाव वृद्धि है। समग्र देह तंत्र में होने वाला बदलाव विकास है, और अंग उपांगों का संपूर्ण विकास सिद्ध करने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वह परिपक्वता है। मैं आशा करता हूं कि आप वृद्धि, विकास और परिपक्वता को अच्छे से समझे होंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।